हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने अध्याय 12 का प्रश्नावली 12.1 अर्थात 12.1 तक पढ़ लिए थे। तो आगे देखते हैं आज। तो आगे है हम लोग का दैनिक जीवन में समीकरण के अनुप्रयोग। तो आइए देखते हैं दैनिक जीवन में समीकरण के अनुप्रयोग से संबंधित क्वेश्चंस। तो उदाहरण नंबर 5 है, दो संख्याओं का योग 35 है एवं दोनों संख्याओं का अनुपात 1:4 है, तो वे संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो यहाँ क्या दिया है, दो संख्याओं का योग 35 दिया है और यदि उन दोनों संख्याओं को अनुपात करेंगे तो किसके बराबर होता है, 1:4 के बराबर होता है। तो वे संख्याओं को ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम लोग माना पहली संख्या x, तो उन दो संख्याओं में से पहली संख्या यानी कि एक संख्या क्या मान लिए हैं, x। अब यहाँ ये प्रथम शर्त है, क्या बोला है, दोनों संख्याओं का योग 35 है, तो एक संख्या x है तो दूसरी संख्या निकाल सकते हैं। तो चूंकि दोनों संख्याओं का योग 35 है इसलिए क्या हो जाएगा, x प्लस दूसरी संख्या इक्वल टू 35। तो ये दोनों संख्याओं का योग 35 के बराबर है। तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है, पहली तो पता हो गया है x है, दूसरी ज्ञात करना है तो क्या कर देंगे, x को उधर पक्षांतर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या इक्वल टू 35 माइनस एक्स। तो पहली संख्या x हो गया और दूसरी संख्या 35 माइनस एक्स। अब द्वितीय प्रश्नानुसार, तो द्वितीय प्रश्नानुसार ये है, दोनों संख्याओं का अनुपात 1:4 के बराबर है। तो दोनों संख्याओं का अनुपात इक्वल टू 1:4। तो पहली संख्या x था, दूसरी संख्या 35 माइनस एक्स। अनुपात का अर्थ क्या होता है, अनुपात हटाते हैं तो ऐसा बट्टे का चिन्ह लगता है। तो ये क्या हो जाएगा, x/35 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1/4। यह अनुपात हटा दिए। अब यहाँ से तिर्यक गुणा कर देंगे। तो तिर्यक गुणा कर दिए तो 35 माइनस एक्स का 1 से और इस x का 4 से, तो ये मल्टीप्लाई कर दिए। तो क्या हो जाएगा, 4 का x से तो 4x हो जाएगा और ये 35 माइनस एक्स यानी कि 35 का 1 से तो 35 और माइनस एक्स का 1 से तो माइनस एक्स। अब x वाले को एक तरफ ले लाएंगे तो ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस एक्स था, जब लेफ्ट में आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, प्लस का 4x हो जाएगा। तो x प्लस 4x प्लस x इज इक्वल टू 35। तो 4x प्लस x कितना हो जाएगा, 5x इज इक्वल टू 35। तो x का मान निकालना है हम लोग को। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 35/5। तो इज इक्वल, इसको कटा दिए, 5 जब 5, 5 7 जा 35। तो x का मान 7 आ गया। तो x क्या था, पहली संख्या था, तो पहली संख्या 7 हो गया। तो दूसरी संख्या क्या था, 35 माइनस एक्स था, ये 35 माइनस एक्स। तो यहाँ पर x का मान रख देंगे अर्थात 35 में x माइनस कर देंगे तो ये दूसरी संख्या ज्ञात हो जाएगा। तो इस तरीके से पहली संख्या और दूसरी संख्या क्या है, पहली संख्या 7 और दूसरी संख्या 28। तो ये हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से बनाना है तो बन जाएगा। तो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक परिमेय संख्या का हर उसके अंश से 4 अधिक है। अंश में 6 जोड़ने एवं हर में 3 घटाने पर संख्या 3/2 हो जाती है, वह परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ क्या बोल रहा है, एक परिमेय संख्या का हर उसके अंश से 4 अधिक है। तो परिमेय संख्या क्या होता है, जिसमें अंश और हर होता है। तो इसमें क्या बोल रहा है, परिमेय संख्या का हर अंश से 4 अधिक है, यानी कि अंश जितना भी होगा उससे 4 अधिक, यानी कि 4 ज़्यादा कौन होगा, हर होगा, ये बोल रहा है। फिर बोलता है आगे, अंश में 4 जोड़ने। अब इसके बाद में क्या करना है, अंश में 6 जोड़ना है एवं हर में क्या करना है, 3 घटाना है। तब संख्या क्या प्राप्त होती है, 3/2 हो जाती है। तो परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो परिमेय संख्या में अंश और हर होता है। तो माना हम लोग परिमेय संख्या का अंश को x मान लिए, तो परिमेय संख्या का अंश क्या मान लिए, x। तो हर क्या दिया था, जितना भी अंश है उससे 4 अधिक है, ये 4 अधिक है बोला था हर। तो अंश x है तो हर क्या हो जाएगा, x प्लस 4 हो जाएगा।
तो अतः परिमेय संख्या इक्वल टू क्या होता है, अंश अपॉन हर होता है। तो परिमेय संख्या क्या मिल गया हम लोग को, x अपॉन एक्स प्लस 4 ये मिल गया। तो इतना समझ में आ गया। तो आगे देखते हैं हम। अब उसके बाद क्या बोला था, अंश में 6 जोड़ना है। तो अंश हम लोग का क्या था, x था, तो उसमें 6 ये प्लस कर दिए तो क्या हो जाएगा x प्लस 6। अब हर में क्या करने बोला था, 3 घटाने बोला था। तो हर क्या था हम लोग का, x प्लस 4 था, तो इसमें 3 माइनस कर देंगे, यहाँ से ब्रैकेट हटा देंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस 4 माइनस 3, अर्थात क्या हो जाएगा x प्लस 4 में 3 माइनस तो 1, तो x प्लस 1 ये हो गया। जब अंश में 6 जोड़ने और हर में 3 माइनस करने पर, तब हम लोग को परिमेय संख्या क्या मिल जाएगा, तो अंश अपॉन हर होता है, तो ये अंश है, तो क्या हो जाएगा x प्लस 6 और हर क्या है x प्लस 1, तो ये हम लोग को नई परिमेय संख्या प्राप्त हो गया। तो यही नई परिमेय संख्या किसके बराबर हो जाता है, 3/2 के बराबर होता है, ये बोला था। तो क्या हो जाएगा, x प्लस 6 अपॉन एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 3/2। तो ये हो गया, इतना समझ गए। अब यहाँ से त्रिय गुणा करना है। अब ऐसा क्वेश्चन तो पढ़ चुके हैं हम लोग, तो त्रिय गुणा कर देंगे यहाँ से 2 का x प्लस 6 से और x प्लस 1 का 3 से, तो त्रियक मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 का x प्लस 6 से ये हो गया, यहाँ 2 ब्रैकेट में x प्लस 6, तो जब 2 अंक रहता है तो इस तरीके से ब्रैकेट में लगाएंगे, ये सॉरी 2 पद, तो यहाँ पर भी 2 पद हैं तो ब्रैकेट लगाएंगे और 3 का मल्टीप्लाई तो कर देते हैं। 2 का x से करेंगे तो 2x, 2 का 6 से करेंगे तो 12 हो जाएगा। अब उसी तरीके से यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 का x से करेंगे तो 3x होगा और 3 का 1 से करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब x वाले को एक तरफ कर लेना है और संख्या वाले को एक तरफ, यानी कि जिसमें x है उसको एक तरफ और जिसमें x नहीं है उसको दूसरे तरफ कर देते हैं। तो यहाँ 2x है, इस 3x को इधर लाएंगे, ये प्लस में है तो क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 का 3 है, इस 12 को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा -12। अब यहाँ माइनस कर देंगे 2x माइनस 3x तो माइनस x आएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा -9, तो माइनस से माइनस कट जाएगा तो x का वैल्यू कितना मिल गया 9, तो x का वैल्यू 9 मिल गया। तो x क्या था, अंश था, तो हम लोग का परिमेय संख्या क्या था, अभिष्ट परिमेय संख्या x अपॉन एक्स प्लस 4 ये था हम लोग का परिमेय संख्या। तो x का मान 9 रख दिए और नीचे भी x का मान 9 प्लस 4, यानी कि परिमेय संख्या क्या मिल गया 9/13, तो ये हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से बनाना है तो बन जाएगा। तो आगे देखते हैं उदाहरण नंबर 7। तो उदाहरण नंबर 7 है दो अंकीय संख्या के दोनों अंकों का योग। तो एक जो संख्या है वह 2 अंक का है, यदि दोनों अंक को प्लस करेंगे तो कितना मिलता है 12, यानी कि 12 है। अंकों को उलटने पर प्राप्त नवीन संख्या मूल संख्या से 18 अधिक हो जाती है, तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। तो 2 अंकीय की संख्या क्या होता है, 10 से लेकर 99 तक सब 2 अंकीय की संख्या है, जैसे 10 हुआ, 11 हुआ, 12, 13, इस तरीके से 2 अंकों, यदि यदि उन 2 अंकों की संख्या के अंकों को योग करें तो क्या मिलता है 12 मिलता है। जैसे 2 अंक की संख्या ये हो गया, तो इसमें 12 ले लेते हैं यहाँ पर। तो ये 2 अंकों की संख्या है जिसमें एक अंक क्या है 2 है और दूसरा अंक क्या है 1 है। अगर इन्हीं दोनों अंकों को प्लस करें तो कितना मिलता है 12, तो ऐसा बोल रहा है क्वेश्चन, तो ये नहीं होगा। तो बस यहाँ पर मैं आप लोगों को समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो इस तरीके से 2 अंक मिलेगा, यदि उन दोनों अंकों को प्लस करेंगे तो कितना के बराबर है 12 के बराबर है, ये बोल रहा है क्वेश्चन। अब वह 2 अंक वाली संख्या कौन सा है ये हम लोग को नहीं पता है, तो उसी को ज्ञात करना है। लेकिन उसके लिए क्या दिया है, यदि उन 2 अंकों वाली संख्या के अंकों को प्लस करें तो क्या मिलता है 12 मिलता है। और यदि अंक को पलट देने अर्थात यहाँ पर ये संख्या अगर ये है 12 तो इसमें इकाई अंक क्या है 2 है, दहाई क्या है 1 है, यानी कि 1s 2 है और 10s 1 है। तो इसको पलट देंगे, यानी कि इकाई को दहाई, दहाई को इकाई बना देंगे, तब क्या हो जाता है नवीन संख्या, यानी कि नई जो संख्या प्राप्त होगा वह मूल संख्या से कितना अधिक है 18 अधिक है, ये बोल रहा है क्वेश्चन। तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया क्या बोल रहा है। तो आइए देखते हैं। तो हल, माना कि इकाई का अंक, तो 2 अंकों की संख्या है तो जिसमें क्या होगा इकाई और दहाई होगा। तो जिसमें इकाई का अंक को क्या मान लिए हैं x मान लिए हैं, तो प्रश्नानुसार क्या बोला है
इकाई अंक प्लस दहाई अंक, यानी कि दोनों अंकों का योग क्या है 12 है। तो इकाई का अंक x माने हैं तो क्या हो जाएगा इकाई अंक प्लस दहाई अंक इज इक्वल टू 12। तो ये बोला तो इकाई अंक x रख दिए, दहाई नहीं पता है तो उसको इस x को उधर पक्षांतर कर देंगे तो दहाई मिल जाएगा, यानी कि 12 माइनस एक्स। तो ये दहाई अंक क्या हो गया 12 माइनस एक्स, और इकाई अंक क्या हो गया x। तो इकाई दहाई पता चल गया है हम लोग को। तो दो अंकों वाली संख्या की इकाई अंक क्या है x, और दहाई अंक क्या है 12 माइनस एक्स। तो आता है मूल संख्या। तो ये जो है संख्या बनाने का फॉर्मूला है ये। तो इकाई अंक प्लस दहाई का अंक मल्टीप्लाई 10, तो ये दो अंकों वाले संख्या बनाने का फॉर्मूला है। तो क्या है फॉर्मूला, इकाई का अंक प्लस, इधर से लिखेंगे इकाई की तरफ से, तो इकाई अंक प्लस दहाई का अंक मल्टीप्लाई 10। अगर सैकड़ा रहता तो फिर प्लस लगाते, फिर सैकड़े का अंक मल्टीप्लाई 100 लगाते। तो यहाँ तक दहाई तक बस है तो इसलिए ये हो जाएगा। तो यहाँ पर दहाई का अंक क्या था ये 12 माइनस एक्स था, तो 10 मल्टीप्लाई 12 माइनस एक्स प्लस इकाई का अंक क्या माने हैं एक्स, तो ये रख दिए एक्स। अब इसको सरल कर देंगे तो 10 का मल्टीप्लाई 12 से तो क्या हो जाएगा 120, और 10 का माइनस एक्स से तो क्या हो जाएगा 10x हो जाएगा माइनस का प्लस एक्स। तो अब यहाँ से इसको सरल कर दिए तो 20 माइनस 10x प्लस एक्स, तो क्या हो जाएगा ये सॉरी 120 माइनस 10x प्लस एक्स, तो ये इसमें से कम हो जाएगा 10x प्लस, तो क्या हो जाएगा माइनस का 9x। तो ये जो है मूल संख्या क्या मिल गया हम लोग को 120 माइनस 9x, तो ये मूल संख्या है। तो मूल संख्या पता हो गया। अब इसके बाद क्या बोला था कि अंकों को उलटने पर, अंक को उलटना है अर्थात इकाई को दहाई और दहाई को इकाई बना देंगे। तो अब अंकों को उलटने पर इकाई अंक दहाई व दहाई अंक इकाई बन जाएगा, यानी कि दहाई अंक यहाँ क्या है हम लोग का 12 माइनस एक्स, तो अब यह क्या बन जाएगा इकाई बन जाएगा, और x इकाई था तो वह क्या बन जाएगा दहाई बन जाएगा। तो आगे है, तो ये है आगे इकाई अंक क्या हो गया 12 माइनस एक्स, और दहाई का अंक क्या हो गया x। अब फिर वही संख्या का फॉर्मूला लगा देंगे, क्या होता है इकाई अंक प्लस दहाई अंक मल्टीप्लाई 10 होता है। अगर सैकड़ा रहता तो फिर सैकड़े का अंक मल्टीप्लाई 100 ऐसा कर देते। तो यहाँ पर क्या है केवल दहाई अंक तक है, तो क्या हो जाएगा ये इकाई का अंक प्लस ये दहाई का अंक मल्टीप्लाई 10। तो इकाई का अंक क्या है ये था 12 माइनस एक्स, फिर प्लस इकाई का अंक सॉरी इकाई का अंक ये है 12 माइनस एक्स, अब ये इकाई है तो प्लस फिर दहाई अभी क्या है एक्स है, तो ये हो जाएगा। अब यहाँ से मल्टीप्लाई कर दिए तो 10x प्लस 12 माइनस एक्स। तो नवीन संख्या क्या मिल गया हम लोग को 9x प्लस 12। तो ये क्या है जब अंक को उलटने पर प्राप्त संख्या क्या है 9x प्लस 12 है ये। अब क्या बोला था शर्तानुसार नवीन संख्या मूल संख्या से कितना अधिक है 18 अधिक है। तो जो नवीन संख्या जो प्राप्त होगा वह मूल संख्या से कितना अधिक है 18 अधिक है। तो नवीन संख्या ये है हम लोग का, और मूल संख्या क्या मिला था 120 माइनस 9x मिला था। तो ये किसके बराबर है मूल संख्या से 18 अधिक के बराबर। तो क्या हो जाएगा 9x प्लस 12 इज इक्वल क्या हो जाएगा 120 माइनस 9x प्लस 18, तो ये 18 अधिक हो गया। अब ये नवीन संख्या है तो ये किसके बराबर है जो मूल संख्या से 18 अधिक, तो ये मूल संख्या है इसमें क्या कर दिए 18 प्लस कर दिए। अब यहाँ से आगे इसको सरल कर देंगे, x वाले को एक तरफ और जिसमें x नहीं है उसको एक तरफ कर देंगे। तो यहाँ x है तो इसको इधर ले आएंगे, तो यहाँ संख्या 12 है तो इसको इधर ले आएंगे पक्षांतर कर देंगे। तो क्या हो जाएगा तो यहाँ पर क्या कर दिए हैं 9x प्लस 12 इज इक्वल टू 120 माइनस 9x प्लस 18 है। तो पहले इसको सरल कर दिए तो क्या आ जाएगा 138 माइनस 9x। अब यहाँ से पक्षांतर कर देंगे तो माइनस का 9x इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 9x, और ये 12 उधर जाएगा तो माइनस 12। तो अब यहाँ से सरल कर दिया 9x प्लस 9x कितना हो गया 18x हो गया, और 138 में 12 माइनस कर दिए तो 126। तो ये हो गया। x चाहिए तो क्या कर देंगे 18 को पक्षांतर, तो क्या हो जाएगा 126 अपॉन 18, इसको डिवाइड कर दिए तो x का मान 7 आ गया। तो x का मान 7, तो मूल संख्या क्या था हम लोग का ये था 120 माइनस 9x था। तो यहाँ x का मान रख दिए तो 120 माइनस 9 मल्टीप्लाई 7 हो जाएगा। तो 120 माइनस यहाँ मल्टीप्लाई कर दिए 9 मल्टीप्लाई 7 तो 63 माइनस कर दिए तो कितना हो गया
57। तो यही जो है 2 अंकों की संख्या है जिसके इकाई और दहाई को प्लस करें तो कितना मिल रहा है, ये इकाई है ये दहाई है, दोनों अंकों को प्लस करेंगे तो यही 2 अंकों की संख्या है। तो इकाई अंक क्या है 7 और दहाई क्या है 5, और दोनों को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 + 5 कितना हो जाएगा 12। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से बनाना है। तो आइए देखते हैं अब आगे अगला क्वेश्चन। तो आगे है अगला क्वेश्चन नंबर 8 यानी कि उदाहरण नंबर 8। 2 संख्याओं में 3:5 का अनुपात है। तो 2 संख्या है जिसमें किस अनुपात है 3:5 का अनुपात है। प्रत्येक में से 4 माइनस करने पर यानी कि 4 घटाने पर यह अनुपात 5:9 हो जाता है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर क्या बोला है 2 संख्याओं का अनुपात क्या है 3:5 का अनुपात है। प्रत्येक में 4 घटाने पर यह अनुपात 5:9 हो जाता है। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो 2 संख्या अनुपात जब भी इस तरीके से संख्या अनुपात के रूप में दिए रहेगा तो इसमें x भी शामिल कर सकते हैं। तो जैसे 3:5 है तो ये 2 संख्याओं का है। तो पहला जो संख्या क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा, दूसरा जो संख्या होगा वह 5x होगा, ये हो जाएगा। अब इसमें प्रत्येक में 4 घटाना है तो 3x में 4 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x - 4। उसी तरीके से 5x में 4 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 5x - 4 हो जाएगा। तो यह अनुपात किसके बराबर हो जाएगा यानी कि घटाने के बाद 5:9 के बराबर हो जाता है। तो संख्याएं ज्ञात करना है। तो संख्याएं हम लोग क्या माने हैं 3x और 5x माने हैं, तो उसी को ज्ञात करना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं। तो माना पहली संख्या 3x, तो ये 3x मान लिए, और दूसरी संख्या ये हो जाएगा 5x हो जाएगा। अब पहली संख्या में 4 घटाना, तो ये पहली संख्या है तो इसमें 4 माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3x - 4। तो ये हो गया पहली संख्या। अब दूसरी संख्या में भी क्या कर दिए 4 माइनस कर दिए, तो ये दूसरी संख्या है तो क्या हो जाएगा 5x - 4। तो ये हो गया। तो ये पहली संख्या ये दूसरी संख्या का अनुपात कर देंगे तो वह किस अनुपात होता है 5:9 हो जाता है। तो क्या हो जाएगा 3x - 4 अपॉन 5x - 4 इज इक्वल टू 9/5। अब यहाँ से तो आगे बना सकते हैं आप लोग, त्रियक गुणा कर लेंगे, उसके बाद x का मान निकाल लेंगे। तो x का मान निकाल लेने के बाद ये पहली संख्या है तो इसमें x का मान रखेंगे तो पहली मिलेगा, इसमें रखेंगे तो दूसरी मिल जाएगा। तो यहाँ से आगे आप लोग हल कर लेंगे। तो आइए देखते हैं अब आगे। तो उदाहरण नंबर 9। तो उदाहरण नंबर 9 है पिता की वर्तमान आयु पुत्र की आयु से 20 वर्ष अधिक है। तो क्या बोल रहा है पिता की वर्तमान आयु पुत्र की आयु से 20 वर्ष अधिक है। 3 वर्ष पश्चात यानी कि 3 ईयर बाद पुत्र तथा पिता की आयु का अनुपात 19:39 हो जाएगा। पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पिता और पुत्र की वर्तमान आयु दिया गया है। यदि मान लेते हैं कि पुत्र की आयु 1 वर्ष है तो पिता की आयु कितना होगा 20 वर्ष होगा, क्योंकि क्या बोला है पुत्र की आयु पिता की आयु पुत्र की आयु से 20 वर्ष अधिक है। यदि पुत्र की आयु 1 होगा तो पिता की आयु कितना हो जाएगा वर्तमान में 20 हो जाएगा। तो एक बार फिर से देखते हैं क्वेश्चन। तो पिता की वर्तमान आयु पुत्र की आयु से 20 वर्ष अधिक है, यानी कि पुत्र की आयु जितना भी है उससे 20 वर्ष अधिक है किसकी आयु पिता की आयु। तो 3 वर्ष बाद पुत्र की आयु तथा पिता की आयु का अनुपात 19:39 यानी कि 19:39 हो जाएगा। पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। यहाँ पर ना तो हम लोग को पिता की वर्तमान आयु पता है ना तो पुत्र की, बस ये पता है कि पुत्र की आयु जितना भी है उससे 20 वर्ष अधिक कौन है पिता की आयु। तो आइए देखते हैं। तो माना कि पुत्र की वर्तमान आयु, तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या मान लिया गया है x मान लिया गया है। तो पिता की वर्तमान आयु क्या हो जाएगा, बाद निकालना रहता है किसी का भी आयु तो क्या करते हैं प्लस करते हैं जितना बाद निकालना है। जैसे माना वर्तमान में मेरी आयु 20 वर्ष है तो 5 वर्ष बाद मेरा कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, यानी कि 20 + 5 25। और 5 वर्ष पहले कितना आज यदि 20 वर्ष है माना कि मेरी आयु, तो 5 साल पहले मेरी आयु कितना रहा होगा 15 रहा होगा, माइनस कर देंगे। तो उसी तरीके से यहाँ करना है। तो माना कि पुत्र की वर्तमान आयु x माने है तो पिता की आयु कितना हो जाएगा 20 अधिक है बोला था।
तो x प्लस 20 यानी कि x प्लस 20 ये दोनों का वर्तमान आयु है। पुत्र की वर्तमान आयु x और पिता की वर्तमान आयु क्या है, x प्लस 20 है। अब 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद दोनों का आयु निकालना है तो क्या करेंगे, 3 प्लस कर देंगे, किसमें, पुत्र के में भी और पिता के में भी। तो 3 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या हो जाएगा, x प्लस 3 वर्ष हो जाएगा, और 3 वर्ष बाद पिता की आयु क्या हो जाएगा, x प्लस 20 प्लस 3 यानी कि x प्लस 23 वर्ष ये हो जाएगा। 3 वर्ष पश्चात दोनों का आयु पता हो गया, तो 3 वर्ष पश्चात पुत्र की आयु क्या हो गया, x प्लस 3, और 3 वर्ष पश्चात पिता की आयु क्या हो गया, x प्लस 23। ये हो गया इतना। अब क्या बोलता है, 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 19/39 हो जाता है। तो ये अनुपात कर दिए, ये है पुत्र का आयु x प्लस 3 अनुपात ये है पिता की आयु x प्लस 23 इज इक्वल टू किसके बराबर है, 19/39 के बराबर। अब यहाँ से अनुपात हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 3 अपॉन x प्लस 23 इक्वल क्या हो जाएगा, 19। ये अनुपात हटा रहे हैं तो बटे लगता है 19/39। अब यहाँ से त्रिया गुणा करके x का मान निकाल लेंगे। जब x का मान निकलेगा तो x क्या था, पुत्र की वर्तमान आयु, जब इसमें रख देंगे तो क्या हो जाएगा, पिता की वर्तमान आयु ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ से आगे आप लोग बना लेंगे तो बन जाएगा। तो आइए देखते हैं आज का होमवर्क आप लोगों का। तो आइए देखते हैं प्रश्नावली 12.2। तो इसमें का ये होमवर्क में रहेगा 1 नंबर। तो आइए थोड़ा सा इसका हिंट्स दे देता हूँ आप लोगों को। तो यहाँ क्या बोला है, दो संख्याओं का योग 42 है। तो दो संख्या है तो उनका योग किसके बराबर है, 42 के बराबर है। यदि दूसरी संख्या पहली संख्या के 2 गुनी हो तो संख्या बताना है। तो क्या बोला है, दूसरी जो संख्या है वह पहली संख्या का कितना है, 2 गुने के बराबर है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो यदि यहाँ आप लोग मानेंगे, माना पहली संख्या x, तो पहली संख्या को अगर x मान लेते हैं तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा। तो एक बार फिर से क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरी संख्या पहली संख्या के 2 गुनी के बराबर है। तो कौन 2 गुनी के बराबर है, दूसरी संख्या, किसका, पहली संख्या का। यदि हम लोग पहली संख्या x मानते हैं तो दूसरी क्या हो जाएगा, x का 2 गुना अर्थात 2x हो जाएगा। तो ये दो संख्या पता हो गया। तो क्या करेंगे, माना पहली संख्या x तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। तो ये पहली संख्या ये दूसरी संख्या दोनों पता हो गया। तो फिर प्रश्नानुसार क्या लिखेंगे, ये दो संख्याओं का योग 42 है। तो ये दोनों संख्या हम लोग को पता हो गया। तो क्या हो जाएगा, x प्लस 2x इज इक्वल टू 42। अब यहाँ से आगे आप लोग x का मान निकाल लेंगे। जब x का मान निकलेगा तो पहली संख्या, अब इसमें रखेंगे तो दूसरी संख्या। तो इसमें लिखेंगे आप लोग हल, माना पहली संख्या x तब दूसरी संख्या इज इक्वल टू 2x हो जाएगा। फिर प्रश्नानुसार लगा देंगे, इसको लिखेंगे यहाँ तक, फिर इन दोनों को प्लस करके आगे x का मान निकाल लेंगे। तो ये आप लोगों का होमवर्क में है, तो ये आप लोग बनाएंगे। और एक होमवर्क है आप लोगों का, और एक होमवर्क बता रहा हूँ। तो और एक जो होमवर्क रहेगा ये क्वेश्चन नंबर 7। तो 2 होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। तो आज का क्लास यही तक, अगले क्लास में फिर मिलते हैं। ओके बाय।